आज का टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके पहले के वीडियो में आपको बता दिया है, आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ये होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है तो ये दो पार्ट ए और बी में ब्रेक डाउन हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, मैंने यहाँ दो बताया, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर हम कोई हमारे पास सब्सटेंस है उसको हीट दें तो हीट देने पर वो डीकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे CaCO3 है, लाइम स्टोन जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, जब इसको हीट देंगे तो ये CaO सॉलिड फॉर्म में और CO2 गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये देखिए बैलेंस है, Ca1 है, C1 है, O3 है, इधर 1 और 2 3 है। ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। एक हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लिया लाइम स्टोन और जब उसको हीट दिया, CaO को क्विक लाइम कहते हैं, मतलब ये वही चूना है जो सॉलिड फॉर्म में आपको मार्केट से मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। इसी में अगर हम पानी मिला दें, जो मैंने आपको वाइट वॉशिंग के लिए बताया था, तो अगर इसी में हम पानी मिला देंगे तो बन जाएगा स्लैग लाइम। फिर उसको हम दीवारों पर जो कलर करते हैं वो कर सकते हैं, या फिर जो लोग सुरती चूना खाते हैं तो सुरती के साथ खाने वाले चूने को भी ऐसे ही बनाया जाता है, क्विक लाइम से ही। और अगर ज़्यादा खा लेंगे तो उनका जीभ भी कट जाएगा, बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट खाते हैं। उसका टेस्ट भी बहुत ही कड़वा होता है, क्योंकि जो स्लैग लाइम होता है वो बेस बन जाता है। उसका फॉर्मूला हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस। तो OH बेस में होता है, बेस का टेस्ट होता है बिटर, कड़वा। ये है पोटेशियम क्लोराइड, CaClO3 सॉलिड फॉर्म में है। जब हम इसको हीट देंगे तो ये KCl, यहाँ से KCl निकल जाएगा, और O3 से निकल जाएगा O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको देखते हैं बैलेंस है या नहीं। KCl तो 1 1 ही है, वो गड़बड़ है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। हम अगर यहाँ 2 लिख दें तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, और यहाँ हमको 3 लिखना होगा। हो गया बैलेंस। आप तैयारी करिए ना, तो सिर्फ आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक तरीके से लर्न कर लीजिए। जिसमें अगर प्लस माइनस रूल लगेगा तो वो मैं आपको बता दूंगी, पर बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें प्लस माइनस रूल नहीं लगता, मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल निकलता है। तो ऐसे रिएक्शन को तैयार करने के लिए आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। बैलेंसिंग आप अपने से करिएगा, बैलेंसिंग को मत करिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड। जो खाना आप खाते हैं उस खाने में भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है बाई एंजाइम्स। जैसे यहाँ पर ये काम हीट कर रहे हैं, जब हमने इसको हीट दिया तो ये ब्रेक डाउन हुआ, इसको हीट दिया तो ये ब्रेक डाउन हुआ। लेकिन जो डाइजेशन होता है उसको तो आप कहीं से हीट सप्लाई कर रहे नहीं हैं। तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं उसके थ्रू जो भी आप खाना खाते हैं वो हमारे पेट के लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो एंजाइम्स इनको तोड़ देते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। उसी को कहते हैं कि खाना डाइजेस्ट हो गया। और जब एंजाइम ये काम नहीं कर पाता है तो इनडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, पेट खराब हो जाता है। अभी इन सब के बारे में मैं आपको इसके बाद जो चैप्टर है इसे दे उसकी बताऊंगी अच्छे से। फेरस सल्फेट को हमने लिया, इसको हम हीट स्ट्रांगली, मतलब बहुत ज़्यादा इसको हम हीट करेंगे। फेरस सल्फेट सॉलिड फॉर्म में है, तब मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। यहाँ कोई प्लस माइनस रूल से कोई मतलब नहीं है, पूरा का पूरा कंपाउंड बाहर निकल रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है। बैलेंसिंग आप अपने से कर लीजिएगा। फेरस सल्फेट डर्टी वाइट कलर का होता है, मतलब एकदम, ये तो चौक तो फिर भी थोड़ा वाइट है ना, ये बिल्कुल गंदा वाला वाइट कलर का रहेगा सॉलिड फॉर्म में। जब हम इसको हीट कर देंगे स्ट्रांगली तो मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, जो होगा या तो डार्क ब्राउन कलर का, या फिर और ज़्यादा हीट कर देंगे तो रेड कलर का हो जाएगा। इन दोनों की स्मेल वैसी ही होगी जैसी सल्फर की स्मेल होती है। गैस को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसमें अगर स्मेल है तभी पता चलता है कि कौन सी गैस निकलेगी। तो लहसुन में सल्फर बहुत ज़्यादा होता है, प्याज में सल्फर बहुत ज़्यादा होता है। तो लहसुन प्याज की जो बहुत शार्प स्मेल है ना, कि आप खा लीजिए तो मुँह महकने लगता है, तो वो उसमें प्रेजेंट सल्फर की वजह से ही होता है। तो इसकी भी स्मेल सल्फर जैसी होगी और इसकी भी स्मेल सल्फर जैसी होगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इससे पहले आप जो पढ़ रहे थे थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम हीट को सप्लाई कर रहे थे। तो जो एक कंपाउंड हमने लिया था वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो रहा था। यहाँ पर अब करना है वही काम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इसे इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं।
मतलब आपके पास कोई कंपाउंड है, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करिए, तब वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मॉलिक्यूल में या सब्सटेंस में डिवाइड हो जाए। जैसे हमने वाटर लिया, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। अच्छा, ये ऊपर वाला बैलेंस है कि नहीं है? Fe यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रख देते हैं, सल्फर 2 हो गया, और ऑक्सीजन 2 4 जा 8 हो गया, 3 3 6 7 8 हो गया बैलेंस। इसको देखते हैं, ये बैलेंस है, H2 है, इधर 2 है, यहाँ O भी 2 है, तो यहाँ 2 लिख देते हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा, हो गया बैलेंस। अभी इसको मैं फिगर बनाकर आपको बता रही हूँ, यहीं बनाऊंगी फिगर इसको यूज कर। इसमें हाइड्रोजन दुगना मिलेगा ऑक्सीजन के, दिख रहा है ना आपको कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1 के रेशियो में मिलेगा। हाँ, एक चीज़ ये है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बहुत ही हल्की गैस है। आपको दोनों का मॉलिक्यूलर मास पता है, इसका 1 होता है, इसका 16 होता है, तो हाइड्रोजन दुगना मिलेगा पर जगह इससे भी कम कवर करेगा। इसीलिए जो हाइड्रोजन गैस होता है इसका एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। जो रॉकेट है, स्पेस क्राफ्ट है, उनमें एज अ फ्यूल हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हल्की गैस है। बहुत ज़्यादा अमाउंट भी अगर हम भर देंगे जो फ्यूल टैंक होगा तो उसका वेट ज़्यादा नहीं होगा। एक बीकर लेकर इसमें एसिडिफाइड वाटर, जिसका फॉर्मूला H2O ही होगा, उसको भर देंगे। यहाँ बैटरी लगी हुई है, बैटरी का माइनस एंड है और ये प्लस एंड है, यहाँ P लगा हुआ है। जो वायर बैटरी के माइनस वाले एंड से कनेक्ट होगा उसको कैथोड कहेंगे, जो वायर बैटरी के प्लस वाले एंड से कनेक्ट होगा उसको एनोड कहेंगे। यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब को ऐसे उल्टा करके रख दिया गया है। जैसे ही हम बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे तो वाटर को इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू O2 और H2 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वाटर में दोनों होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं। तो H2O2 में ये डिवाइड हो जाएगा। H पर प्लस चार्ज होता है, O पर माइनस चार्ज होता है, तो माइनस वाला चला जाएगा प्लस वाले की तरफ और यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और जिस पर हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है तो वो चला जाएगा माइनस वाले की तरफ और यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से इसमें हमको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा और इसमें ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा, जिनका रेशियो रहेगा 2:1। फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट ना, लाइट। ये लाइट सनलाइट भी हो सकती है या फिर आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकती है। हाइड्रोजन आयोडाइड के ऊपर अगर हम लाइट डालेंगे या फिर उसको लाइट में रख देंगे तो बन जाएगा वो, तो मिलेगा हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस। ये हो रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में डीकम्पोज हो गए। जब मैं इस तरह बनाती हूँ तो इसको गिफ्ट्स कहते हैं, मतलब इधर हमने रिएक्टेंट लिया था, उससे प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जब इस तरह का सिंबल यूज हो रहा है इसका मतलब ये है इन्हीं दोनों से हाइड्रोजन आयोडाइड भी बन सकता है। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल साइन। रिएक्शन इधर से इधर भी हो सकता है और इधर से इधर भी हो सकता है। हाफ हाफ का मतलब है कि हाफ हाफ होगा। जैसे कि अगर हमने जो भी लिया है जहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट बना, उसी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर जब हम लाइट डालेंगे तो वो डिकम्पोज होगा सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में। ये रिएक्शन फोटोग्राफिक फिल्म के लिए करवाया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर लाइट डालने पर सिल्वर, जो कि बहुत ही चमकीला है, और ब्रोमीन गैस निकलती है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे का टॉपिक कल देखते हैं।